डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके बीच एक नया सा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है स्क्वायर रूट बाय गैप मेथड। ये क्या होता है? इसके द्वारा हम लोग जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं उसका स्क्वायर रूट डेसिमल में बहुत कम सेकेंड्स के अंदर पता करते हैं। नो पेन, नो पेपर, only think without ink and we can solve it in seconds। सेकंड्स के अंदर हम लोग जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं इस गैप मेथड के द्वारा। ये क्या होता है गैप मेथड? इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर होते हैं, लगातार जो नंबर होते हैं नेचुरल नंबर, उनका स्क्वायर के बीच का गैपिंग कितना होता है। जैसे कोई पूछता है 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर के बीच का गैपिंग क्या है, तो सिंपल सा बात है, दोनों नंबर को ऐड कर देंगे। 5 + 6 11 है, मीन्स 25 से लेकर के 36 के बीच का जो गैपिंग है 11 का है। 11 स्क्वायर से 12 स्क्वायर के बीच का गैपिंग कितना है, तो 11 + 12 मीन्स 23। फिर उसी तरह पूछा जाता है कि 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर के बीच का गैपिंग कितना है, तो 12 + 13 मीन्स 25। तो ये तो गैपिंग निकालने का तरीका हुआ। अब हमको पता होना चाहिए कि 150 जो है किसके स्क्वायर के बाद आता है। तो आपको पता है 12 के स्क्वायर के बाद आता है। 12 के स्क्वायर 144 के बाद 150 आता है। कितना ज़्यादा है 144 से? 6 ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि 150 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 12 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर तो 144 होता है। तो 150 जो होगा वो 12 पॉइंट समथिंग होगा। वो कितना होगा? इसके लिए एकदम सीधी सी बात है कि 12 के स्क्वायर से 150 कितना ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है। तो लिख देंगे 6। और गैप कितने का था 12 स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच, तो 25 का। तो लिख देंगे 6/25 × 100। अब इसको काट देंगे। 25 4 जा 100, तो 6 में 4 से मल्टीप्लाई हो गया, 24 आ गया। इसको डेसिमल के साथ लिख देंगे, 0.24 हो गया। और आपको पता है कि 12 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो 0.24 ज़्यादा है। तो हमारा आंसर हो गया 12 + 0.24 मीन्स 12.24। अगेन इसको समझते हैं। केवल आपको ये समझना है कि यह 150 किसके स्क्वायर के बाद आता है, तो 12 के स्क्वायर के बाद आता है। इसका मतलब √150 जो है 12 पॉइंट समथिंग होगा, इतना तो श्योर है। मैं 12 के साथ कुछ डेसिमल नंबर रहेंगे, वो क्या होगा उसके लिए हम लोग को देखना है कि 144 मानी 12 के स्क्वायर से कितना ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा था 150, 6 ज़्यादा था। और कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर है नेचुरल नंबर 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर यहाँ जो देख रहे हैं 12 और 13 के स्क्वायर के बीच का गैप कितना, तो 12 + 13 25। तो जितना ज़्यादा है ऊपर लिख देंगे नंबरेटर में, गैप जो है उनके बीच का, तो 25 12 + 13 25। तो 6/25 × 100। तो ये हमारे डेसिमल में आ जाएगा। मतलब कि 6 4 जा 24, 0.24, 12 + 0.24 मतलब कि 12.24। तो इस तरह किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट मीन्स वर्गमूल हम जो निकाल सकते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका एकदम सेकंड्स के अंदर पता कर सकते हैं। कोई भी वर्गमूल निकालना, √11, √13, √17, बस आपको जानना है कि वो उसके नियर बाई स्क्वायर से वो कितना ज़्यादा है। जैसे 150 कितना स्क्वायर से ज़्यादा था, तो 12 के स्क्वायर से 6 ज़्यादा था, तो 6 लिख दिए। और 12 के स्क्वायर है उसके बाद वाले स्क्वायर के बीच का गैपिंग कितना, तो दोनों नंबर को ऐड कर देंगे। 12 + 13 25। तो 6/25 × 100। तो ये डेसिमल नंबर मिल गया। और 12 से ज़्यादा है तो 12 में उसको ऐड कर देंगे, वही मेरा रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट होगा।
इस तरह हम बहुत क्विकली किसी भी नंबर को गैप मेथड के द्वारा स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। ये कैसा लगा? और इस तरह के नए नए अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ मैं एक और कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ, क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं, वो भी सेकंड्स में एकदम, थिंक विदाउट इंक, नो पेपर नो पेन। कैसे? सबसे पहले तो आपको क्यूब याद होना चाहिए। 10 तक का क्यूब तो मिनिमम, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 260, 17 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। उसके बाद कोई नंबर का स्क्वायर रूट मीन्स घनमूल अगर क्यूब रूट निकालना हो, क्यूब रूट निकालना हो, कोई भी नंबर का क्यूब रूट निकालना हो, बहुत जल्द निकाल सकते हैं। बस इसके यूनिट प्लेस को देखना है, यूनिट प्लेस को देखना है। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या है? 7 है। तो देखिए यहाँ पे 7 जो है किसके क्यू में आता है? 3 के क्यू में आता है, तो हम 3 लिख देंगे। 7 जो है 3 के क्यू में आता है, तो क्यू 3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे? इधर से 3 नंबर को काट देंगे, इधर से 3 नंबर कैंसिल कर देंगे। फिर क्या करेंगे? अब बच गया 571, 571, 571 किसके क्यूब के बीच में है? तो यहाँ देखिए 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। इसका मतलब है कि ये 571 जो है इसके बीच में है, 8 क्यूब और 9 क्यूब के बीच में है। 8 क्यूब और 9 क्यूब के बीच में जो है 7 माने 729 और 512 के बीच में है 571। तो जो छोटा होगा उसमें वही नंबर हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, 8, 9 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 9 का क्यूब 729 571 से ज़्यादा हो जाता है, जबकि हमको उसके पहले वाला नंबर लेना है, कम वाला नंबर लेना है। 571 के पहले किसका क्यू होता है? तो 8 का क्यू होता है, इसलिए हमको 8 लिखने की जरूरत पड़ी। ठीक उसी तरह इसका यूनिट प्लेस क्या है? 8। तो 8 इसमें देखिए 8 किसके लिए आया है? तो 2 के लिए है, 2 क्यू के लिए है, तो 2 लिख देंगे, 2 लिख देंगे। और इधर से 3 डिजिट हटा देंगे। 3 डिजिट हटाने के बाद क्या बचा? 1। अब 1 किसके क्यू में आता है? तो 1 के क्यू में आता है, 1 राइट कर देंगे। फिर यहाँ इसका यूनिट डिजिट देखेंगे 5 इसमें देखेंगे किसके क्यू में 5 आता है? तो 5 के क्यू में, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे? 5। अब इधर से 3 डिजिट हटा देंगे, ये 91 बचा। अब ये 91 किसके क्यू के जस्ट बाद होता है? तो 91 जो है यहाँ पे देखिए 4 का क्यू 64 और 5 का क्यू 125, मीन्स 4 के क्यू के ठीक बाद होता है 91। तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। इस तरह हम क्विक कोई भी क्यूब रूट निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या देखें, जैसे यहाँ पे था 1728, तो आपको क्यों देखना था? 8 जो है किसके क्यू में आता है? तो 2 के क्यू में आता है, तो मैंने 2 लिख दिया, 2 लिख दिया यहाँ पे 2 लिख दिया। और 1 किसके क्यू में? तो 1 के, तो 1 लिख दिया। इस तरह हम कोई भी क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर इट।